मैया सरकार की। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित अब यही इसके मन में वैराग्य आ गया। इस भागवत कथा में 12 स्कंद हैं। इस भागवत कथा में सूत जी ने कहा महात्माओं 12 स्कंद हैं। पहले स्कंद में सुखदेव जी के जन्म की कथा, परीक्षित जी के जन्म की कथा, कुंती स्तुति की कथा, भीष्म स्तुति की कथा और राजा परीक्षित के सभा में सुखदेव जी के आने की कथा। दूसरे स्कंद में सद्यो मुक्ति, कर्म मुक्ति, ब्रह्मा की उत्पत्ति और 4 श्लोक में भागवत की व्याख्या है। तीसरे स्कंद में मैत्रेय विदुर संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध की कथा है। चौथे स्कंद में सती मैया की कथा है, ध्रुव जी की कथा है और ध्रुव जी के वंशों का वर्णन है। 5वें स्कंद की कथा में प्रियव्रत जी की कथा है, आनिग्र की कथा है, नाभ की कथा है, जड़ भरत जी की कथा है और 28 प्रकार के नरकों की कथा है। 6वें स्कंद में अजामिल की कथा है, गुरु हत्या के परिणाम की कथा है, मरुतगणों के उत्पत्ति की कथा है। 7वें स्कंद में प्रहलाद जी की कथा है, नरसिंह भगवान के अवतार की कथा है। 8वें स्कंद में गजेंद्र की कथा है, समुद्र मंथन की कथा है, वामन भगवान की कथा है और मत्स्य अवतार की कथा है। 9वें स्कंद में सूर्य वंश की कथा है, श्री राम कथा की संक्षिप्त वंशावली है, चंद्र वंश की संक्षिप्त कथा है। 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण के लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन है, जिसमें गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला, सभी लीलाओं का विस्तार पूर्वक से वर्णन है। 11वें स्कंद में नव योगेश्वर संवाद की कथा है, कृष्ण उद्धव संवाद की कथा है, जदुवंशियों को श्राप लगने की कथा है, जदुवंशियों को आपस में संहार की कथा है और भगवान के स्वधाम गमन की कथा है। उद्धव जी के बद्रीनाथ धाम जाने की कथा है। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन, नाम महिमा और उसके बाद सुखदेव जी ने परीक्षित जी को जो अंतिम उपदेश दिया वह कथा है। वहां से उनके प्रस्थान होने की कथा है। तक्षक सर्प के डस जाने से राजा परीक्षित के मृत्यु की कथा है। जन्मेजय के सर्प यज्ञ करने की कथा है। आस्तिक मुनि ने जो समझाया वह कथा है और अंत में इसका संक्षिप्त सारांश है। निगम गानाम यथा देवा, बहने वाले नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में कन्हैया श्रेष्ठ है, वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी न उत्तमः, क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णव का परम धन है, परमहंसों की संहिता है। इसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी बहती है और ऐसे भागवत रूपी का आवाहन जो अपने घर पे कराता है अंत में परमात्मा उसे जरूर मिलते हैं। नामम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशन, अंत में जिनके नाम का किया हुआ कीर्तन सभी पापों को नाश करता है, जिनको किया हुआ प्रणाम सभी दुखों को शांत करता है, ऐसे परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
बोलिए सवरिया सरकार की। लेकिन हे बाबू अंत में है दो ठो बात सुन लीजिए। जो आदमी आपन कल्याण चाहे तो है दू ठो चंदन बाबा का बात कहीं न कहीं गठिया लीजिएगा। दो बातन को याद रखो, चाहत निज कल्याण। जो आदमी आपन कल्याण चाहे तो दो बात मत भूलिएगा। नारायण एक मौत को, मरना सबको है, इसलिए दूजे श्री भगवान। जहाँ रहिए भगवान के नाम का कीर्तन जरूर करिए, क्योंकि मरना सबको है, यही ध्रुव सत्य है। इसलिए जहाँ रहिए, जिस देश में परदेश में रहो, राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो। इस आर में व्यवहार में संसार में रहो, जिस आर में व्यवहार में संसार में रहो। राधे रमण राधे रमण कहो। जहाँ रहिए भगवान का गुणगान जरूर करिए, क्योंकि पाप कटेगा तो भगवान के गुणगान से, मुक्ति मिलेगी तो भगवान के गुणगान से, इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब चार जय जयकार सभी लोग लगाएंगे। हम बोलेंगे धर्म का, सभी बोलिएगा जय हो। हम बोलेंगे अधर्म का, सभी बोलिएगा नाश हो। हम बोलेंगे प्राणियों में सभी बोलेगा सद्भावना हो। हम बोलेंगे विश्व का, सब लोग बोलेगा कल्याण हो। हम बोलेंगे गौ हत्या, सभी लोग बोलिएगा बंद हो। हम बोलेंगे सनातन धर्म की, सभी लोग बोलिएगा जय हो। तैयार हो जाइए। धर्म की जय हो, टाइट हो के धर्म की